नमस्कार। भारतीय संस्कृति, आज का वीडियो भारतीय संस्कृति को लेकर कुछ बातें हैं। तो भारतीय संस्कृति को विदेशी लोग क्या समझते हैं और आप क्या समझते हैं, तो ये बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पवित्र नदियों के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना और नवीनीकरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किसी राष्ट्र की ताकत और पहचान को आकार देने में सर्वोपरि महत्व रखता है। किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत उसके मूल्यों, परंपराओं और साझा अनुभवों को परिभाषित करता है, जो एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। भारत की एकता इसकी संस्कृति की गहराई में निहित है, जो 5000 से अधिक वर्षों से विकसित हुई है और भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं से एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय संस्कृति का केंद्र हिंदू धर्म है, जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन शैली है। भारतीय संस्कृति का लोकाचार हिंदू धर्म के सिद्धांतों और इसके सह-अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की मूल दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में वह आधार प्रदान किया है जिस समय के साथ विभिन्न उप संस्कृतियां उभरी और विकसित हुई है, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध छवि में योगदान दिया। पूरे इतिहास में भारत की संस्कृति को आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनका उद्देश्य इसके सांस्कृतिक ताने बाने को खत्म करना। इस्लामी आतंकवादियों ने मंदिरों को निशाना बनाया, जो न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत और संस्कृति के केंद्र भी थे। इस चुनौतियों के बावजूद भारत का सांस्कृतिक लचीलापन समय की कसौटी पर खरा उतरा। सांस्कृतिक पुनरुद्धार से साझा सांस्कृतिक पहलुओं की बहाली और पुनरुद्धार पर जोर दिया जाता, जो उपनिवेशवाद और उत्पीड़न या सांस्कृतिक प्रभुत्व के कारण नष्ट हो गए होंगे। इस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के प्रमुख तरीकों में से एक है पवित्र नदियों की बहाली और नवीनीकरण के माध्यम से, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकात्मक भंडार जो हैं। ये कला, मंदिर, शिक्षा, आध्यात्मिकता और संस्कृति के केंद्र रहे, जो भारत के समृद्ध इतिहास के सार का प्रतीक है। मध्ययुगीन काल के दौरान भारतीय संस्कृति को आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जिन्होंने बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और पुरी नामक 4 धामों का परिभाषित किया था। भारत के 4 कोनों में देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता अंतर्निहित है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक जागृति द्वारा संचालित इन मंदिरों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। पीएम मोदी की पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, केदारनाथ और सौंदर्यीकरण जैसी कई परियोजनाएं इन प्रयासों का उदाहरण है। ये परियोजनाएं धार्मिक महत्व से परे और वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गौरव के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मंदिरों का पुनरुद्धार सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान के स्तंभ के रूप में कार्य करता है। ये पहले न केवल भौतिक संस्थाओं को पुनर्स्थापित करती है बल्कि उनमें निहित सांस्कृतिक भावना को भी पुनर्जीवित करती हैं। पीएम मोदी का नेतृत्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देने, लोगों को उनकी विरासत में दोबारा जोड़ने से सहायक हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी की पहल मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार से भी आगे तक फैली हुई है। इसे सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विरासत की स्थलों की बहाली और जो छोड़ी हुई कलाकृतियों का परिवर्तन शामिल है।
वह जहां भी जाते हैं भारत की लूटी और छुरी हुई सांस्कृतिक विरासत के वापस लाते हैं। उनके नेतृत्व में सांस्कृतिक कायाकल्प केवल धार्मिकता तक ही सीमित नहीं बल्कि उसमें एक व्यापक अपील शामिल है जो हिंदुओं के विविध स्पेक्ट्रम से साथ प्रतिनिधित्व होते हैं। योग और दुनिया को भारत का उपहार है जो कि 21 जून को योग दिवस घोषित करने के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएनए का हिस्सा कैसे बन गया। इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी भारतीय संस्कृति और उसके मूल को फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर रहे हैं। किराएदार स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भाषण में जो किया वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी अपने विभिन्न प्रयासों से कर रहे हैं। संक्षेप में बात की जाए तो पवित्र मंदिरों के पुनरुद्धार, पुनर्स्थापन और नवीनीकरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार देश की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने का एक बहुआयामी प्रयास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस नए युग में मंच तैयार किया गया है और लोगों को अपनी जड़ों से फिर से जोड़ने का प्रयास जारी है। भारत की संस्कृति बहुआयामी है जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एक स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तगमन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपरा और विचारों का भी इसमें समावेश है। पिछली 5 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं उसके एक दूसरे के परस्पर संबंधों से महान विविधता एक अद्वितीय उदाहरण देती हैं। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और सिंधी धर्म का जनक माना जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत की संस्कृति इतनी छोटी नहीं है कि 5-7 मिनट में ही पूरी हो जाए। यह तो एक महत्व था, सारांश था। भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हमें और आगे बढ़ करके करना है और भारत को विश्व में महान बनाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।